Hello dear student, welcome to your DLK Biology Smart Class and I am DL Kumar. Now today we are discuss the sexual reproduction in flowering plants के MCQs हम बात कर रहे हैं और ये MCQ सेट नंबर 6 है। और यदि आप BHU, नीट, ICR, जेट के एग्जाम्स दे रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिट्स के हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन अपना तो देखिए, कैजोराइना में पराग नलिका का प्रवेश कैसा प्रवेश करती है, यानी कैजोराइना में पराग नलिका किस तरीके से प्रवेश करती है कैजुराइना के ओव्यूल में या बीजांड में। तो देखिए, अध्यावरण से प्रवेश जो अगर अपन बात करें तो कुकुरबिटेसी में होता है। कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में यानी कद्दू में, लौकी में। निभाग से, यस ये अपना राइट आंसर है। कैजुराइना में पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश निभाग होता है, यानी इसे निभागी प्रवेश या चैलेजोगैमी के नाम से जानते हैं। बीजांड द्वार से यदि हम बात करें तो बीजांड द्वार से कैप्सेला में होता है, कैप्सेला में, या मैक्सिमम प्लांट्स में पोरोगेमी जैसे फर्टिलेरिया। यदि अपन बीजांड व्रंत की बात करें तो बीजांड व्रंत से प्रवेश पिस्टिया पॉपुलस जैसे पादपों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेज एंजाइम जो चतुष्क की कैलोज घोल देता है जिसे चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं, किससे प्राप्त होता है। देखिए भी, जब इस पोलन ग्रेन मदर सेल होती है, ये पराग मात्र कोशिका है, इसके मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, ये 4 माइक्रोस्पोर है और इनमें ये कैलोज बैंड है। और ये कैलोज बैंड जो है ये टैपिटम के द्वारा बनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना टैपिटम, कैलोज बैंड। और ये कैलेज एंजाइम के द्वारा जो है इन्हें नष्ट कर दिया जाता है, जिससे पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं। चारों पोलन जो माइक्रोस्पोर है वो सेपरेट होकर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें एपीहाइड्रोफिली का उदाहरण है। एपीहाइड्रोफिली देखिए, जब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसे हाइड्रोफिली हम कहते हैं, और जब वाटर की सरफेस से पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफरिंग हो तो उसे एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। और वाटर के अंदर जब पोलन ग्रेन्स की का ट्रांसफरिंग हो उस प्रकार के पॉलिनेशन को अपन हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। जोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली होता है, वेलिसिनेरिया में एपीहाइड्रोफिली होता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, वेलिसिनेरिया में एपीहाइड्रोफिली होता है, जबकि इसमें हाइपोहाइड्रोफिली होता है। सिरेटोफिलम और निथिया में एयर एंड कीट पॉलिनेशन होता है, तो अपना वेलिसिनेरिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, युक्का पादप में परागकण किससे होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और युक्का पादप में एक स्पेशल तरीके के इंसेक्ट जिसे अपन प्रोनुबा मॉथ कहते हैं, प्रोनुबा मॉथ के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और देखिए, अगर अपन इंसेक्ट पॉलिनेशन करें तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में मैक्सिमम जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है या कीट पॉलिनेशन है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है, तो अपना राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। और पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक होता है और ये त्रिगुणित होता है, क्योंकि यहाँ अपन बात करें द्विध्रुवीय केंद्रक जो कि द्वितीय केंद्र के रूप में, और एक नर युग्मक होता है, एक मेल गैमेट होता है, तो यहाँ n+n और यहाँ n। तो देखिए बेटा, ये 3 यहाँ मिल रहे हैं, तो इसे अपन यहाँ पर जो बनेगी वो बनती है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोष कोशिका बनती है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये 3n होता है। और इसी से आगे भ्रूण
कोश का विकास होता है, इससे भ्रूण कोश डेवलप होता है। तो यहां अपना राइट आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं, पूर्वी अवस्था कहलाती है जब, पूर्वी अवस्था कहलाती है जब कौन सी कंडीशन हो, पुष्प के परागकोश वर्तिकाग्र के बाद परिपक्व नहीं, ये स्त्री पूर्वता कहलाती है, स्त्री पूर्वता। देखिए यदि मैं बात करूं, ये पुष्प है और इस पुष्प में ये पुंकेसर है और ये वर्तिकाग्र है, ये बाएं दल, इस तरीके से ये पुष्प है। यदि ये भाग पहले परिपक्व इससे, तो इसे अपन पूर्वता कंडीशन कहते हैं। तो देखो परागकोश वर्तिकाग्र से पूर्व परिपक्व, यस ये राइट आंसर अपना। और यदि यहां पर पहले ये परिपक्व हो रहा है, यानी स्त्री केसर पहले परिपक्व हो रहा है, तो इसे अपन इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्त्री केसर पहले परिपक्व हो रहा है तो इसे स्त्री पूर्वता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चले गई, पराग नलिका का सीरा भ्रूण कोश में किस विधि से फटता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पराग नलिका का जो अंतिम सिरा है वो भ्रूण कोश में प्रवेश कर गया और अब वो कैसे फटेगा और वहां कैसे न्यूक्लियस को डिस्चार्ज करेगा वहां पर, तो अंतःचूषण से, ये राइट आंसर नहीं अपना। बहिःपराशरण से, इससे तो फूल उसका जो वाटर था वो और निकल जाएगा, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। एंजाइम की क्रिया से, ये भी राइट आंसर नहीं है। देखिए जब पराग कोश में सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए पोलन ट्यूब इसमें आ जाती है, तो ये अंत पराशरण करती है और ये फूल जाती है और उसके बाद में ये फट जाती है, तो अंत पराशरण की क्रिया से ये फटती है, ये अपना राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, कौन से केंद्रक द्विनिषेचन में भाग लेते हैं। देखिए भी द्विनिषेचन की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर द्विनिषेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, आईएमपी है। और देखो द्विनिषेचन में दो निषेचन यहाँ पर होते हैं, एक होता है द्विशल्यन होता है यहाँ पर, द्विशल्यन, और एक होता है त्रिशल्यन होता है यहाँ पर, त्रिशल्यन। द्विशल्यन में यहाँ एक एग सेल और एक नर युग्मक शल्यत होकर युग्मनज बनाते हैं, और त्रिशल्यन में दो एन द्विध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक शल्यत होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बनाते हैं। इससे आगे भ्रूण का विकास होता है और इससे आगे भ्रूण कोश का विकास होता है। तो देखिए अपन यहाँ बात करें द्विनिषेचन की बात कर रहा है, द्विनिषेचन में यहाँ पर अंड यस शल्यत हो रहा है, द्वितीय केंद्रक, ये द्वितीय केंद्रक है, ये भी शल्यत हो रहा है, दो नर केंद्रक, एक नर केंद्रक ये रहा और एक नर केंद्रक, दोनों शल्यत हो रहे, तो उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा भी उपरोक्त सभी, क्योंकि द्विनिषेचन में ये दो क्रियाएं होती है और ये द्विबीजपत्री पादपों का, या अपन कहें आवर्त बीजी पादपों का मुख्य गुण होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें, और परिभ्रूण कोश होता है, परिभ्रूण कोश जो है बीज, यदि किसी बीज के में बीजांड काई अवशेष रूप में रहे तो उसे हम क्या कहते हैं भी, परिभ्रूण कहते हैं, तो बीजांड काई का अवशेष रूप, ये अपना राइट आंसर होगा। और चकुंदर में, अदरक में, काली मिर्च के बीजों में बीजांड काई अवशेष रूप में रहता है और उसी को परिभ्रूण कोश दशा कहते हैं, जो इस बार 12th की जो बोर्ड के एग्जाम थी उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करें भी, मुख्य भ्रूण किसके परिणाम स्वरूप बनता है, द्विनिषेचन के द्वारा। देखो द्विनिषेचन में दोनों क्रियाएं सम्मिलित की गई है, जिसमें द्विशल्यन और त्रिशल्यन दोनों क्रियाएं इंक्लूड की गई है, तो वो भूलने का भाग नहीं है, क्योंकि त्रिशल्यन से तो भ्रूणपोष बनता है, त्रिसंयोजन से भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष बनता है, तो ये भी राइट। सिनगेमी, यस राइट आंसर अपना सिनगेमी, क्योंकि यहाँ इसमें एक एग सेल प्लस एक अपन कहें मेल गैमेट, दोनों के संलयन को से जिससे जाइकोट बनता है और इस जाइकोट से ही आगे भ्रूण का विकास होता है, इसी को सिनगेमी कहते हैं, तो ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निषेचन के पश्चात बीजांड के बाहरी अध्यावरण से क्या बनता है भी, बाहरी अध्यावरण से टेस्टा बनता है।
देखिए बीजांड के में अगर अपन बात करें बाहरी अध्यावरण तो उससे टेस्टा और टैगमेन, बीज के चारों ओर 2 आवरण होते हैं और इस बाहरी को टेस्टा कहते हैं और अंदर वाले को टैगमेन कहते हैं, टैगमेन कहते हैं। टेस्टा जो है ये बाह्य अध्यावरण से बनता है और टैगमेन अंत अध्यावरण से बनता है और ये बाह्य अध्यावरण से। तो देखिए यहां पर अपन बात करें बाहरी अध्यावरण की तो टेस्टा बन रहा है, ये अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चले। कैप्सेला में पराग नलिका बीजांड द्वार से अंदर प्रविष्ट होती है, फलस्वरूप निषेचन कहलाता है। कैप्सेला में पराग नलिका जो है वो बीजांड द्वार से प्रवेश करती है भी और उसे हम पोरोगैमस कंडीशन कहते हैं, पोरोगैमस। तो ये अपना राइट आंसर होगा। चैलेजोगैमस कैलेजा में कैजुराइना में होता है और मिजोगैमस कुकुरबिटेसी में होता है और बेसिगैमस की यदि हम बात करें तो ये बीजांड द्वार व्रंत से होने वाला होता है। नेक्स्ट अपन बात करें भी द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। द्विनिषेचन की खोज नवास-चीन ने फर्टिलेरिया या लिलियसी पादपों में की थी। तो नवास-चीन ने ही द्विनिषेचन की खोज की थी। यदि हम बात करें स्ट्रासबर्गर ने तो इसने सत्य निषेचन बताया था। सत्य निषेचन यानी इसने द्विसंलयन की खोज की थी। एमेकी ने अगर अपन बात करें तो इसने पराग नलिका की खोज की थी अमेकी ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी नवास-चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करें। ट्रेबे ने चैलेजोगेमी को किस पादप में बतलाया था। चैलेजोगेमी कैजुराइना में पाया जाता, तो ये अपना राइट आंसर होगा। कैप्सेला में जो होती है पोरोगेमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर निषेचन के पश्चात बीज किससे बनता है। निषेचन के बाद बीज किससे डेवलप होता है। बीजांड से। कंप्लीट बीजांड जो है बीज में बदल जाता है। अंडाशय से फल बनता है, इससे फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है और भ्रूण जो है वो युग्मनज से बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष सेल से बनता है, पोष सेल, और इसमें न्यूक्लियस भी वही त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें द्विनिषेचन क्या है। देखिए द्विनिषेचन में हम बात करें तो यहाँ पर मैंने पहले बताया कि द्विनिषेचन जो है उस द्विनिषेचन में 2 क्रियाएं होती है और यहाँ पर मैं बात करूं द्विसंलयन जिसे हम सत्य निषेचन भी कह रहे हैं और त्रिसंलयन जिसे हम असत्य निषेचन भी कह रहे हैं। असत्य निषेचन यहाँ पर एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक संलयित होते हैं और यहाँ 2 द्विध्रुवीय द्वितीयक केंद्र के अपोलो न्यूक्लियस और एक नर युग्मक संलयित होता है। इससे यहाँ पर युग्मनज बनता है और इससे आगे भ्रूण का विकास होता है और इससे 3N केंद्रक बनता है, त्रिगुणित प्राथमिक कोश कोशिका, और इससे भ्रूण कोश का विकास होता है। ये दोनों क्रियाओं को हम द्विनिषेचन कहते हैं। तो देखो एक नर युग्मक का अंडे से दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संलयन। यस, ये अपना राइट आंसर रहेगा। द्विनिषेचन ये है भाई, ये पूरा द्विनिषेचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चले। निषेचन के पश्चात बीज चोल किससे विकसित होते हैं। ठीक है, निषेचन के पश्चात बीज चोल किससे विकसित होते हैं। ये अध्यावरण से विकसित होते हैं और बाह्य अध्यावरण से टेस्टा और अंत अध्यावरण से टैगमेन डेवलप होते हैं। तो ये अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चले। आवर्त बीजी के भ्रूण कोष के भीतर पराग नली प्रवेश करती है और पराग नली जो प्रवेश करती है वो सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए करती है। तो किसी एक सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए प्रवेश करती है और पराग नलिका में है, पराग नलिका में रसायन अनुचलन गति होती है भी, अनुचलन या अनुवर्ती गति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण किससे बनता है। देखिए हमने बात की कि
द्विसंलयन में, द्विसंलयन की यदि हम बात करें या सत्य निषेचन की हम बात करें, सत्य निषेचन की, तो इसमें एक नर युग्मक प्लस एक मादा युग्मक संलयित होकर क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है, युग्मनज। और इसी युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। तो देखिए, द्वितीय अपन बात करें यहाँ अंड कोशिका और नर युग्मक से, यस ये अपना राइट आंसर है। यहां पर ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भ्रूण कोश के दो ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन से नहीं बनता, ये अपना राइट आंसर नहीं। द्वितीय केंद्रक और नर युग्मक के संलयन से यदि हम बात करें यहाँ पर, तो इससे भ्रूण कोश बनता है, तो ये भी अपना राइट आंसर नहीं है, ये अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, और ये अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा ध्रुवीय केंद्रक के संलयन से क्या बनता है? नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्र के संलयन से जो है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। भी तो देखिए, ये दो ध्रुवीय केंद्रक है प्लस ये एक नर युग्मक है, और इसके संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, या अपन कहें कि यहां सेल रहेगी तो सेल बनेगी, जिससे आगे भ्रूण कोश का डेवलपमेंट होना है, जो विकसित होते हैं भ्रूण को पोषण देता है। तो यहां पर अपना ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर है। और स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी ये वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।